जा रहा है कि संविधान खराब कर देंगे, संविधान हटा देंगे, निकालते हैं हम। अगर सुनिए प्रेम जी, अगर मैं ये कहूं कि भगवान भी आकर के ये नहीं बदलेंगे तो मैं भगवान को चुनौती देता हूं क्या? भगवान भी आके ये नहीं बदलेंगे तो मैं क्या भगवान को चुनौती देता हूं? विधाता भी इसका भाग नहीं बदलेंगे तो क्या विधाता को चुनौती होती है? ये तो उस व्यक्ति को महान बताना हुआ कि जिस व्यक्ति ने संविधान बनाया है वो भी अब इस देश में संविधान नहीं बदलेगा। यानी इतना महान व्यक्ति जब नहीं बदलेगा तो मैं कौन होता हूं बदलने वाला? अब आप उसको जो है खींच करके सर, आपके पास सुनिए, बाबा साहेब अंबेडकर को पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार ने सम्मान दिया। सुनिए, उनके 5 स्थलों को तीर्थ स्थल घोषित किया। लंदन में जमीन खरीद के उनके जहां स्थान था उसको स्मृति बनाया है, मुंबई में बनाया है, मऊ में बनाया है, दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनाया है। तो बाबा साहेब अंबेडकर का नाम सब लोग लेते थे। तालियां बजा करके कृषि कानून एक एक करके वापस ले लिया। आप दोनों तो प्रेम कुमार जी, राजनीतिक दल के प्रवक्ता इतना नहीं चिल्लाते हैं जितना आप चिल्ला रहे हैं। प्लीज, आप तो पत्रकार हैं। नहीं, मैं आप दोनों से कह रही हूँ, वो दोनों भी आराम से बात कर रहे हैं, तो एक दूसरे के ऊपर बात करने वाली बात नहीं है ना। एक एक करके बात कर लीजिए। मैं एक बार कंचना जी, एक बार प्रियंका जी के पास जा रही हूँ। एक शब्द नहीं बोलूंगा। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, आपकी बात कैसे जाएगी अगर आप पर अवधेश जी बोलेंगे और अवधेश जी की बात पर आप बोलेंगे? ये बस सीधी सी बात है। सिद्धार्थ जी और अजीज खान साहब, मैं बोल रहा था भाई राजनेताओं को आती है ये आदत आप लोग मत लगाइए। मैं बस ये कह रही हूँ। एक बार प्रियंका जी के पास जा रही हूँ। प्रियंका जी, एक और, क्योंकि हम बहुत सारे मुद्दों पर बात कर रहे हैं, जो बात आज ये मैनिफेस्टो की हो रही है। अब मैनिफेस्टो को लेकर बहुत सारी बातें हैं, अलग अलग पार्टियों की बातें हैं। आप लोगों ने ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कही, कांग्रेस के मैनिफेस्टो से वो नदारद है। आप लोगों ने 1 करोड़ नौकरियों की बात कर दी है। 1 करोड़, उसका कोई रोड मैप है 1 करोड़ नौकरियों का? क्योंकि कांग्रेस जो नेशनल पार्टी है वो 30 लाख नौकरियों की बात कर रही है, आप 1 करोड़ की बात कर रहे हैं। प्रियंका जी। सुचारिता जी, सबसे पहले तो मुझे समस्या इस बात से है कि आपने हमारे नाम के ऊपर लिखा है बदलाव की आस, और उधर लिखा है मोदी पर विश्वास। वहां लिखिए मोदी की आस और हमारे ऊपर लिखिए बदलाव की विश्वास, क्योंकि हमें विश्वास है कि यह सब कुछ बदलने जा रहा है। 2024 का चुनाव देश की दिशा तय करेगा। और आप जब मैनिफेस्टो की बात कर रही हैं, क्यों मोदी जी पे सवाल नहीं खड़े हुए? 2 करोड़ रोजगार का जुमला फेंके थे, बड़ा जोर जोर से लोग लोक रहे थे, और लोके ऐसा कि 2 करोड़ से 10 साल 20 करोड़, कुछ नसीब नहीं हुआ। आज जब हम 1 लाख की बात कर रहे हैं, आपने देखा कि 30 लाख जो रिक्त पद है, जो खाली पद है, हम उसको भरेंगे पहली कलम, और बाकी जो 70 लाख उसका हम सृजन करेंगे। क्योंकि जो रेलवे को इन लोगों ने प्राइवेटाइज कर दिया है, जिस क्षेत्र को प्राइवेटाइज किया है उसको हम प्राइवेटाइजेशन के चंगुल से बाहर निकालेंगे और वहां पर हम रोजगार का सृजन करेंगे। और ये पहली बार नहीं है कि जब तेजस्वी जी पे सवाल खड़ा हो रहा है। जब पिछले बार 2020 में भी बोले थे ना 10 लाख नौकरी देंगे, यही नीतीश कुमार जी कह रहे थे पैसा कहां से लाओगे? जेल से लाओगे। करके दिखाया। 17 महीने का समय मिला, हमने 5 लाख नौकरी दी, सरकारी नौकरी। पकौड़ा तलो अभियान देश को नहीं दिया हमने, सरकारी नौकरी दी, वो करके दिखाया, और वो पूरा विश्व पर रिकॉर्ड बना। 1 लाख नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में बांटे गए। मोदी जी ने क्या किया? देश को बेरोजगारी में 87% युवा आज भी बेरोजगार दर बदर भटक रहे हैं। ILO का डेटा बता रहा है कि गांव में 82% युवा आज भी बेरोजगार हैं। कौन बनाया बेरोजगार इनको? आपके बेटे जो होंगे BCCI में जा सकते हैं, लेकिन आम जो गरीब जनता है वो बेरोजगारी का दंश क्यों झेले? क्योंकि वो गरीब है, यही उसका अपराध है। अच्छा प्रियंका जी, आप जो कह रही हैं कि आपके बेटे यहाँ जा सकते हैं, ये वाला सवाल तो आपसे भी पूछा जा सकता है, आपकी पार्टी से खासकर, क्योंकि जिस पार्टी में सारे बच्चे चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पर बाकी पार्टियां भी कहेंगी ये बात। ये आरोप आपकी पार्टी पर कई बार लगता है परिवारवाद का। हालांकि मैं उस पर डिबेट आज नहीं कर रही हूँ, लेकिन नौकरियों की बात आपने कही है, ये बड़ी अच्छी बात है। लोग अगर नौकरियों के तरफ देख रहे हैं तो वो 1 करोड़ नौकरी है। आप लोगों ने ऐसा एक टारगेट रखा। 1 करोड़ कोई छोटा मोटा नंबर नहीं होता है। नंबर को लेकर तो अजीज खान साहब की पार्टी ने कुछ कहा ही नहीं अपने मैनिफेस्टो में कि कितनी नौकरियां देंगे। अजीज खान साहब, मैं इसलिए कह रही हूं 1 करोड़ नौकरी वादा तो कर दिया है, उसका रोड मैप होता है। क्योंकि इस समय ऐसा लग रहा है वादों की झड़ी लगा दो कि कोई भी वादे में जनता फंस के बोले कि हमें तो मोदी को हटाना है, हमें तो ये पार्टी चाहिए। क्या ये हो रहा है इस वक्त अजीज खान साहब? 1 करोड़ नौकरी आपने कितनी कही है अपने मैनिफेस्टो में? मुझे क्योंकि आंकड़ा नहीं मिला। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए सुचेता जी, हम लोग जुमलों की बात नहीं करते, हम वादे वो नहीं करते जो जुमलेबाजी हो। तो ये जुमलेबाजी 1 करोड़ नौकरियां, 1 करोड़ नौकरी के जुमलेबाजी है भाई। आप सुनिए ना,
पहले बता दीजिए, 1 करोड़ नौकरी जुमलेबाजी है क्या? अरे सुनिए ना, 1 करोड़ का रोड मैप तो बता दिया ना, बताया ना कि कैसे देंगे। तमाम जो बैकलॉग है वो भरे जाएंगे, तमाम नया सृजन होगा। निश्चित तौर पे 1 करोड़ देना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। बैकलॉग क्या 1 करोड़ है क्या अजीज खान साहब? अरे सुनिए, आप कैसी बात कर रहे हैं? सर आप बोल रहे हैं बैकलॉग भरे जाएंगे, 1 करोड़ नौकरियों का बैकलॉग है। अरे सुनिए भाई, आप अच्छा बोल लीजिए, चलिए मेरी बात सुन लो। हाँ देखिए, अगर मन में इच्छा है तो बिल्कुल दे सकते हैं। आज तमाम विभागों में तमाम नौकरियां ऐसी हैं जो भरी नहीं गई हैं, खाली जगह है। ये सरकार की इच्छा शक्ति ही नहीं है कि वो नौकरी दे, तमाम जगह खाली है। अगर ये वाकई में सरकार चाहती, उत्तर प्रदेश में आप समझिए कि करीब 70,000 वैकेंसी है सिर्फ प्राइमरी टीचर्स की। देना चाह रही सरकार? नहीं देना चाह रही है। इसलिए नहीं देना चाह रही क्योंकि इच्छा शक्ति नहीं है। बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े जुमले। अगर वाकई में देना चाहती, या तो पेपर लीक हो जा रहा है, सब 12-12 पर्चे लीक हो जा रहे हैं, 12-12 एग्जाम लीक हो जा रहे हैं। तो जब सरकार की इच्छा शक्ति नहीं नौकरी देने की, तो वो साहब उसे क्या मानो? वो तो जुमलेबाजी करती है कि 1 साल में हम 2 करोड़ देंगे। सच्चाई ये है कि इच्छा शक्ति और दृढ़ इच्छा शक्ति, अगर उसको धर्म के नाम पर वोट मिल रहा है, धर्मतंत्र के नाम पर वोट मिल रहा है, तो काहे नौकरी देगी, काहे बेरोजगारी खत्म करेगी, काहे वो महंगाई खत्म करेगी? सवाल इस बात का है कि आज बीजेपी को गलतफहमी हो गई है कि देश का युवा हमारे साथ है, हम नौकरी नहीं देंगे फिर भी वो मेरे साथ है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि इस देश में ये वाला बड़ा आरोप है भाई। वो कह रहे हैं जिसके पास नौकरी नहीं है सिद्धार्थ जी, उनके लिए ये जुमला नहीं है। वो 1 करोड़ नौकरी का वादा पर भरोसा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इसीलिए आपको लगता है हम नौकरी नहीं भी देंगे तब भी बीजेपी के साथ है। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं वो आप पर। ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है आप लोगों का? मैं सुचरिता जी बिल्कुल इसका जवाब दूंगा। हाँ। और उससे पहले कुछ और भी बात अभी पैनल पे कही जा रही थी, उसका जवाब भी देकर फिर मैं इस बात पर जरूर आऊंगा। बोलिए। अभी कहीं पैनल पर चर्चा हो रही थी कि लोकतंत्र संविधान बचाने की बात पे हो रहा था और फिर कहा जा रहा था कि आखिरी चुनाव होगा। ये कह रहे हैं इनके सब नेता कि आखिरी चुनाव होगा। मैं कहता हूं ये ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आखिरी चुनाव होगा भ्रष्टाचारियों के लिए, या आखिरी चुनाव होगा परिवारवादियों के लिए, या आखिरी चुनाव होगा टुकड़े टुकड़े कहने वालों के लिए, या आखिरी चुनाव होगा उन सभी ताकतों के लिए जो इस देश का विभाजन करना चाहती हैं, या आखिरी चुनाव होगा उन सभी लोगों के लिए जो इस देश को कमजोर करना चाहते हैं। निश्चित रूप से होगा सुचरिता जी, अब कोई दो राय नहीं बचे। बहुत दिन चले गए, वो लद लिए अब दिन जब ये लोग सोचा करते थे कि भारत का विभाजन भी कर लिया जाएगा, टुकड़े टुकड़े भी कर लिए जाएंगे और इसको कमजोर भी कर लिया जाएगा और कोई बोलेगा नहीं। तो बिल्कुल अपना बोरिया बिस्तर बांध लीजिए। जो ऐसे परिवारवादी, भ्रष्टाचारी, टुकड़े टुकड़े विभाजनकारी शक्तियां, ये उनका आखिरी चुनाव होगा। अब इनने बात करी रोजगार की, इनने लिख तो दिया नंबर, 1 करोड़ का नंबर लिखा है, किसी ने कुछ और लिखा है, किसी ने नंबर ही नहीं लिखा। अरे रोड मैप भी लिख देते। आपने जब अपने समय में या तो सत्ता में रहते हुए आप साबित करके दिखाते कि हम तो देखिए रोजगार को ऐसा सृजन करके दिखाते हैं और इन रास्तों से हम करते हैं, पर आपके समय में तो सिर्फ पर्ची वालों की नौकरियां लगती थी, सिर्फ खर्ची वालों की नौकरियां लगती थी, और हमारी सरकार में बिना खर्ची बिना पर्ची की नौकरी लगती है। आपके समय में या तो लेटर जाता था ऊपर तक या पैकेट जाता था ऊपर तक, उसी को नौकरी मिल पाती थी। आज के समय में नौकरी से बढ़कर के इस देश के युवा को अगर उसके हाथ को मजबूत करके और अगर स्वरोजगार की ओर उसको ले जाया गया है, अगर डिजिटल इंडिया के माध्यम से, अगर स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से, स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से, मुद्रा लोन के माध्यम से अगर रोजगार का सृजन किया गया है, तो भारत ने इस ग्लोबल